सीओ की यही शिकायत भी है कि सरकार उनसे सारे काम काज करवाती है, लेकिन साधन संसाधन के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। हद तो तब हो गई जब DCLR का एक पद है राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए, जहां तक वो प्रमोशन पाकर जा सकते हैं, उस पद पर भी सरकार ने बिहार प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना शुरू कर दी है, और यही विरोध का कारण भी है। उनका कहना है कि भाई हम जीवन भर क्लर्क रहेंगे क्या, हमको भी अधिकारी बनने का अधिकार है, हम भी कंपटीशन दे के आए हैं, और हमारा ही पद है DCLR, क्योंकि भूमि राजस्व से जुड़ा हुआ पद है। उस पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्यों तैनात होंगे? उस पद पर तो सीओ को ही जाना चाहिए। बदल दिया गया। बिल्कुल यही मांग है जिसको लेकर के सीओ आर पार के मूड में है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। राज्य में हड़ताली राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उनके सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है। इस संबंध में विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज की ओर से विभागीय पत्र जारी किया गया। इस पत्र के आधार पर डिप्टी सीएम सह मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा 25 मार्च तक कार्य पर नहीं लौटने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। इस पर हमारे साथ हैं सीनियर एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर। सर, सामूहिक अवकाश पर गए सीओ के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी सरकार ने दी है। देखिए, सीओ बहुत दिन से हड़ताल पर हैं और उनके काम काज नहीं करने के कारण सरकारी कामकाज काफ़ी प्रभावित हो रहा है, शासन प्रशासन का काम प्रभावित हो रहा है। सीओ एक ऐसा पद है जिसके जिम्मे हर काम है, चाहे वो आपदा प्रबंधन का काम हो, कानून व्यवस्था का काम हो, अतिक्रमण अभियान चलाना हो, गली नली, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे सीओ का वास्ता नहीं है। तो सीओ के बिना काम शासन प्रशासन का चलना मुश्किल होता है। तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बिहार राजस्व सेवा के कुछ अधिकारियों की ओर से 9 मार्च से अघोषित सामूहिक अवकाश को लेकर उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है और उनके इस सामूहिक अवकाश को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि इससे आम जनता के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दोहराया है कि राज्य सरकार जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। और अपर सचिव ने पत्र जारी किया है जिसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा और उनके नेतृत्व में भूमि सुधार, कल्याण, जन संवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्व पदाधिकारियों की जिम्मेवारी काफ़ी अहम हो गई है। ऐसे में इस समय कार्य से अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही के श्रेणी में आता है। मतलब अब सीओ के खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सर, अगर आज काम पर नहीं लौटने पर विजय कुमार सिन्हा क्या एक्शन लेने वाले हैं? अब देखिए क्या लेंगे, वो निलंबित किए जा सकते हैं, उनकी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को 25 मार्च यानी आज शाम 5 बजे तक हर हाल में अपने पद पर योगदान देना है। निर्धारित समय सीमा के बाद अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पदाधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पर लौट आते हैं उनके मामले में अवकाश अवधि के समायोजन पर नियमों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री ने अंत में सभी अधिकारियों से अपील भी की है और कहा है कि वे हड़ताल समाप्त कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। देखिए, सच्चाई तो यही है कि सीओ के बिना सारा कामकाज ठप है। सीओ के बिना कोई काम नहीं चल सकता। केवल भूमि और राजस्व का ही काम नहीं, शासन प्रशासन सबका काम रुक जाता है और रुका हुआ है। इसीलिए उप मुख्यमंत्री ने ऐसी चेतावनी दी है, साथ ही अपील भी की है कि भाई जनहित की समस्याओं, जनहित के का ध्यान रखते हुए, लोगों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए आप आज जरूर काम पर लौट जाइए। तो क्या कार्रवाई करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब पहली कार्रवाई तो निलंबन की हो सकती है। पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर सीओ हड़ताल करेंगे, काम नहीं करेंगे तो नई नियुक्तियां की जाएंगी। तो नई नियुक्तियों का मतलब है कि पुरानी नियुक्तियां रद्द होगी, मतलब उनकी नौकरी जाएगी। इस बार अब ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो देखिए क्या होता है। सीओ के इस हड़ताल से सरकारी कामकाज कितना प्रभावित है सर?
देखिए, सीईओ कहने के लिए केवल राजस्व कर्मचारी होते हैं। ज़्यादातर प्रशासनिक कार्य की जिम्मेवारी उनके कंधे पर होती है। राजस्व के काम के साथ साथ प्रशासनिक कामकाज में उनकी अहम भूमिका होती है। उनके अवकाश पर जाने से सारे कामकाज प्रभावित हैं। राजस्व के साथ साथ सारे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। आपदा हो या फिर अतिक्रमण या कोई जुलूस प्रदर्शन, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी काम, हर काम सीईओ ही करता है। सब सीईओ के हवाले रहता है। अब डीएम साहब दे देंगे एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब दे देंगे सीईओ को। तो इसी तरह से सीईओ पर बहुत कार्यभार रहता है। सीईओ की यही शिकायत भी है कि सरकार उनसे सारे काम काज करवाती है, लेकिन साधन संसाधन के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। हद तो तब हो गई जब डीसीएलआर का एक पद है राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए, जहाँ तक वो प्रमोशन पाकर जा सकते हैं, उस पद पर भी सरकार ने बिहार प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना शुरू कर दी है, और यही विरोध का कारण भी है। उनका कहना है कि भाई हम जीवन भर क्लर्क रहेंगे क्या, हमको भी अधिकारी बनने का अधिकार है, हम भी कंपटीशन दे के आए हैं और हमारा ही पद है डीसीएलआर, क्योंकि भूमि राजस्व से जुड़ा हुआ पद है। उस पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्यों तैनात होंगे? उस पद पर तो सीईओ को ही जाना चाहिए। पद ही बदल दिया गया है। बिल्कुल यही मांग है जिसको लेकर के सीईओ आर पार के मूड में है, और अब सरकार ने भी धमकी दे दी है। तो देखिए क्या होता है। अभी तो हड़ताल टूटी नहीं है, मतलब अवकाश खत्म नहीं हुआ है। सामूहिक अवकाश पर सीईओ हैं। हर जगह कामकाज ठप है। राजस्व, भूमि सुधार से लेकर शासन प्रशासन के हर काम में बाधा है। तो आपने पूरा डिबेट सुना। तमाम सीईओ हड़ताल पे हैं। विजय सिन्हा बार बार कह रहे हैं कि अपने काम पे लौटे, जनता का काम बाधित हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।